नमस्कार आप सभी को। तो चलिए शुक्र का जो पार्ट 2 है उसको स्टार्ट करते हैं हम। और इसमें हम वीनस की हर भाव में बैठ के वीनस क्या रिजल्ट देता है इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 7th हाउस तक हो चुका था, अब हम 8th हाउस में अगर शुक्र अगर किसी का बैठा हुआ है तो आप उसको किस तरीके से ले सकते हैं। सिंपली आप अपना चार्ट अगर आपके पास में बना हुआ है तो आप उसमें देख लीजिए। अगर 8वें भाव में शुक्र बैठा है, या आप अपना किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना चार्ट जो है वो बना भी सकते हैं। सिंपली आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, अपना नाम, ये सब डालना और आपका चार्ट बन जाएगा। चलिए, 8th हाउस में अगर वीनस है तो ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर आपको कोई टैलेंट देता है। सबसे पहले तो ये आपको बहुत अच्छा रिसर्चर बना सकता है। आपको मेडिसिन्स का कुछ डीप नॉलेज हो सकती है, आपको फाइनेंस की कुछ डीप नॉलेज हो सकती है, इंश्योरेंस सेक्टर की आपको डीप नॉलेज हो सकती है। आप कोई भी फंडिंग रेस करना या फंडिंग का काम करना, स्टार्टअप्स करना, ये सब के अंदर भी आपको डीप नॉलेज हो सकती है। अगर यहाँ पे अष्टम भाव में ये शुक्र कुछ मैलेफिक इम्पैक्ट में आ जाए तो ऐसा नहीं है कि मैलेफिक इम्पैक्ट में आ गया तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें शुक्र की है वो सब डैमेज हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। ये चीज़ आप बिठा लीजिए, कुछ मेजर चीज़ें जो लाइफ की है शुक्र की वो डैमेज हो सकती है। वो भी कैसे डैमेज होगी कि आप लोगों को एक परेशानी हो सकती है कि आप लोगों का पैसा बहुत, फाइनेंस मतलब लिक्विड करेंसी, शुक्र जो है वो आपका लिक्विड पैसा है सारा, तो वो आपका अटक सकता है, डूब सकता है, गायब हो सकता है, चोरी हो सकता है। एक लाइफ टाइम में एक बार या 2 बार आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट हो सकते हैं। मैंने शुक्र 5th हाउस वालों का देखा है कि इनके पास में ऐसे पैसे आते हैं जो कुछ मतलब अगर बोलूँ तो कुछ ऐसे बैड इवेंट बोल लूँ या पेनफुल इवेंट की, जैसे डिवोर्स हो गया और उससे आपको एलुमनी मिल गई तो ये पेन के साथ में पैसा आया। घर के अंदर किसी की डेथ हो गई सडन तरीके से, या वैसे ही इन जनरल डेथ हो गई तो आपको कुछ जो है वो पैसा मिल गया। कोई इंश्योरेंस का, डेथ इंश्योरेंस का आपको पैसा मिल गया। आपने किसी की लाइजनिंग का काम करवाया, बड़ा काम करवाया, छोटा काम करवाया, जो भी करवाया उससे आपको कुछ पैसे आ गए जो कि हिडन है सोसाइटी के लिए, जो आप किसी को डिस्क्लोज नहीं करते सॉरी, या आप करना भी नहीं चाहते। तो इस तरीके के पैसे अष्टम भाव का शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं देता है। इन लोगों के पास में संजीवनी विद्या की एक पावर होती है। इसका मतलब ये है, अगर ये लोग बहुत अच्छे कुछ, कोई अगर डिप्रेशन में है, अगर इनके पास जाए कोई, तो ये लोग अपनी बातों से, अपने हीलिंग इम्पैक्ट से उस सामने वाले के डिप्रेशन को खत्म कर देंगे और उसको रिजुविनेट, क्योंकि वीनस के पास में, शुक्र के पास में, शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या थी। मतलब कि कोई भी इंसान डेड पोजीशन में आ गया है, मतलब अब डेड में बहुत सारी चीजें होती हैं, इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि कोई इंसान एंटी एजिंग का भी काम, 8th हाउस का वीनस बहुत अच्छा है। ऐसी या तो वो कंपनीज में काम कर रहे हैं या ऐसी कुछ रिसर्च कर रहे हैं, एंटी एजिंग कैसी रोकी जाए, एंटी एजिंग के लिए क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या क्रीम लगानी चाहिए, क्या सिरम्स लगाने चाहिए, इन लोगों को बहुत नॉलेज होती है और ये लोग रिसर्च करते हैं, इनका इंटरेस्ट होता है, इसमें पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें ये लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो और मेडिकल लाइन, क्योंकि शुक्र जो है वो मेडिसिन को दिखाता है, तो मेडिसिन क्या होता है, कोई भी इंसान बीमार था अब वो रिजुविनेट हो गया, वो हेल्दी हो गया, वो ठीक हो गया। तो शुक्र अष्टम भाव वाला अगर किसी को मेडिसिन लिख के देता है तो वो सामने वाला वापस से खड़ा हो गया अपने जीवन में। उसके सेल्स जो हैं, मतलब इवन जो सेलुलर लेवल पे भी वीनस काम करता है कि अगर आपका जो भी नए सेल बन रहे हैं, अगर वो जल्दी जल्दी मतलब बहुत लंबे समय बन रहे हैं तो आपकी एजिंग जल्दी आ रही है। तो वीनस वालों को ये नॉलेज बहुत अच्छी होती है कि एजिंग को कैसे रोकना है। इन लोगों के पास में ये चीज़ें होती हैं मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेद के थ्रू, कुछ भी खाने के थ्रू, कुछ भी डिटॉक्स मतलब चीज़ें बनाना करना, ऐसा उनको बहुत सारा डीपर नॉलेज इन लोगों को होता है। इस फील्ड में इन लोगों को काम भी करना चाहिए। ये लोग लोगों को अपनी बातों से, अपनी मेडिसिन से, अपने ऑरे से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से रिजुविनेट ये लोग कर देते हैं। फाइनेंस में ये होता है कि अगर इनके इन लॉज है, अगर अच्छी डिग्निटी में, तो अगर मेल है तो इनको बहुत अच्छा डाउरी मिल सकती है, बहुत अच्छा पैसा आ सकता है ससुराल से, हिडन तरीके से, गिफ्ट के फॉर्म के अंदर। अष्टम में शुक्र वालों के मेल, मतलब जो मेल जो है नेटिव्स हैं, उनको यहाँ पे गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं अपने ससुराल वालों की तरफ से। कभी कुछ आज ये हुआ है तो आज ये मिल गया, आज वो हुआ है तो वो मिल गया, ऐसे इनके पास में कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी होती रहती है। लेकिन इसका काउंटर पार्ट ये है कि इन लोगों को ब्लेम्स भी मिलते हैं ससुराल वालों से कि अरे हमने इनको इतना दिया था, उस टाइम पे इतना दिया था, इन्होंने इसको ऐसे खराब
कर दिया, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करी, तो ये सब चीज़ें भी इनको काउंटर पार्ट में अपने इन लॉज से फेस करनी पड़ती हैं। इन लॉज से इनको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, शादी में बहुत अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट भी बीच बीच में इनको कहीं ना कहीं मिलती रहती है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में पेन आता है। देखिए, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अगर पावरफुल होकर बैठता है तो उन लोगों को पेन के साथ में जो अचीवमेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ पहले लाइफ में जाएगा और फिर वो आएगा, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। क्योंकि वीनस है तो यहाँ पे पैसा हो गया, फाइनेंस, लग्जरी, कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें हो गई। तो पहले कुछ जाएगा, फिर इनकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें आती है। 8th हाउस का वीनस के लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रेमेडी ये है कि आप कोई ना कोई इन जो भी मैंने बातें बताई उनमें रिसर्च जरूर करें। एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च करना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी जो लोग बहुत रेमेडीज देते हैं लोगों को कि ये करने से ये हो जाता है, ये करने से आप ये करो, इन लोगों की रेमेडीज बहुत अच्छी फलती है और इन लोगों को रेमेडीज के ऊपर रिसर्च भी करनी चाहिए। और अगर ये भी रेमेडीज करते तो इनको भी फलती है, किसी को देते तो भी फलती। तो ये रेमेडीज वाला जो पूरा जो कंसेप्ट है वो 8th हाउस का वीनस कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले करता है। आगे बढ़ते हैं 9th हाउस। 9th हाउस का वीनस हायर एजुकेशन बहुत अच्छी जगह से, कोई अच्छा प्रीमियम कोई इंस्टीट्यूट, कोई प्रेस्टिजियस कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से इंसान करता है, अच्छी डिग्निफाइड अगर उसमें बैठा हुआ है तो फॉरेन जाके एजुकेशन ये दिखाता है। आपके जो भी फैमिली के जो लोग होते हैं, आपके फादर, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, उनको भी वो भी एजुकेटेड होते हैं, उनको फाइनेंस की उनका विजन बहुत आगे का होता है अगर अच्छी कंडीशन में बैठा है। वीनस 9th हाउस में फैमिली वाले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, धार्मिक यात्राएं लोगों को लेके जाना, आपने देखा होगा जो जैन फैमिलीज होती हैं वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, लोगों को लेके जाते हैं, जिनका वीनस मैंने बहुत चार्ट में देखा है, वीनस 9th हाउस में बैठा है, अच्छी कंडीशन में 100 लोगों को लेके जा रहे हैं, 200 लोगों को जा रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशंस कर रहे हैं, अपनी तरफ से स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनकी वेल्थ फिर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। वीनस 9th हाउस वाले भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रैवल करने में बहुत मतलब उनको शौक होता है कि लग्जरी ट्रैवल करो, अच्छी तरीके से जाओ, ऐसे ही नहीं कैसे भी चलती है उठ के, ये लोगों का ये रहता है। और इन लोगों को भी देवी की पूजा करनी चाहिए। पहाड़ों में जितने भी मंदिर हैं, 9th हाउस वाले को जरूर से, जिनका 9th हाउस में वीनस है उनको जाना चाहिए देवी के पहाड़ों में, उनका भाग्य में परिवर्तन आता है। 9th हाउस भाग्य का है, फॉर्च्यून का है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, उन लोगों को ऐसी जगहों पर जाना चाहिए। 10th हाउस का वीनस 10वें घर में अगर वीनस बैठा हुआ है तो आपका गवर्नमेंट के अंदर जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट के साथ में आपका कुछ कार्मिक रिलेशन है, यहाँ पर सरकार के साथ में, फादर के साथ में, फादर का गवर्नमेंट के साथ में, ये सारी चीज़ें दिखती है। ये लोग मेडिकल लाइन में, हॉस्पिटल फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली मेडिसिन के अंदर। 10th हाउस का वीनस बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी ये हो सकते हैं 10th हाउस का वीनस, क्योंकि वीनस हीलिंग है, हीलिंग की बहुत सारी चीज़ें वीनस के थ्रू आती है, वहाँ पे बहुत मिस्टिकल पावर्स होती है शुक्र वालों के पास में, शुक्र ग्रह के पास में, सॉरी, बहुत मिस्टिकल पावर्स है। तो 10th हाउस में वीनस ये फाइनेंस के सेक्टर इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। मेडिसिन मैंने यहाँ पे बता दी आपको। और एजुकेशन लाइन, बहुत ऐसी एजुकेशन जो मैनेजमेंट को दिखा रही है, जो किसी ट्रेनिंग को दिखा रही है, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स जहाँ पे बहुत पैसा खर्च करके इंसान पैसा कमा रहा है, ऐसी ट्रेनिंग्स जो होती है उससे ऐसे लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म्स इनके लिए बहुत अच्छे हैं। कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इनको कुछ स्टेटस दे दी जाए, कुछ प्रोफाइल दे दी जाए इन लोगों को, जिसकी वजह से इनका नाम चल रहा है, तो 10th हाउस का वीनस वालों के साथ में ये चीज़ें होती हैं। अगर ये सही कंडीशन में नहीं है, पाप पीड़ित है, तो फीमेल से डिफेमेशन मिलना भी 10th हाउस का वीनस दे सकता है। इंसल्ट करना, वीनस मतलब फीमेल कोई आपकी वर्क प्लेस पे, आपके ऑफिस में कोई आपकी फीमेल आपकी इंसल्ट कर जाए, आपको डिसरिस्पेक्ट कर जाए, आपको ह्यूमिलेट कर जाए, ये सारी चीज़ें भी यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये 10th हाउस का वीनस है। 10th हाउस वाले वीनस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी में अगर मैं बताऊं तो इन लोगों को अपने ऑफिस में लोगों को, जो भी वहाँ पे जो कोई पियोन है या काम करने वाले जो लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें डोनेट करनी चाहिए, उनको खिलाना चाहिए उन लोगों को, इस तरीके से अच्छी तरीके से उनको उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको फूड आइटम्स जो हैं वो डोनेट करने चाहिए और रिस्पेक्टफुली अपने हाथ से खिलाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस का वीनस।
11th हाउस का वीनस वालों का जो मेन पॉइंट्स हैं, अगर आपका 11वें घर में शुक्र बैठा है तो इन लोगों के पास में बहुत अच्छी डिग्री होती है, एमबीए की डिग्री हो सकती है। परफ्यूम्स के ये लोग बहुत अच्छे शौकीन होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, अपने फ्रेंड्स के साथ में ये बहुत इंजॉय करते हैं, लग्जरी भोगते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं। ये मरकरी वालों के साथ में भी है और ये वीनस भी अगर 11th हाउस में है, लेकिन वीनस भी 11th हाउस में कहीं ना कहीं इंसान को थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड बनाता है, मतलबी बनाते हैं वो लोग, अपना फायदा अपने गेन्स, क्योंकि 11th हाउस आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स को दिखाता है, तो वीनस यहाँ बैठ के थोड़ा मतलबी हो जाता है गेन्स एंड प्रॉफिट्स को लेकर। लेकिन यहाँ पे इंसान अच्छा पैसा कमाता है अगर बहुत ज़्यादा लालची ना बने, क्योंकि 11th हाउस ग्रीड का भी है। तो अगर यहाँ पे इंसान बहुत लालची बन जाता है तो फिर उसको दिक्कतें भी बहुत सारी आ सकती है, उसको अपने फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से, लार्जर कम्युनिटी से, ऐसी सब जगहों से आ सकती है। फॉरेन ट्रैवलिंग यहाँ पे चलती है। ऐसे लोग शॉपिंग बहुत करते हैं, कुछ ना कुछ लग्जरी चीज़ें खरीदते रहते हैं, इनकी डिज़ायर होती है कि मेरे पास में ये ब्रांड भी होना चाहिए, मेरे पास में ये ब्रांड भी, कलेक्शन करते हैं वो, ब्रांड कलेक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ब्रांड्स को इकट्ठा करते रहते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है फ्लॉन्ट करने में, शो ऑफ करने में अपने फ्रेंड्स में, सोशल सर्किल में, कि वो जो भी चीज़ नई लेकर आए कि लोगों को हम कैसे यहाँ पर दिखाएं। ये वीनस 11th हाउस में बैठ के करता है। ऑल्दो इनके पास में डिग्री बहुत अच्छी होती है, पढ़ाई एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा करते हैं और उस एजुकेशन से ये लोग बहुत अच्छा गेन्स एंड प्रॉफिट्स भी करते हैं। अच्छी कंडीशन में अगर स्ट्रांग बैठा है 11th हाउस में, राहु शनि मंगल के साथ में भी बैठा हुआ है अगर 11th हाउस में, तो वहां पर भी इंसान बहुत अच्छा पैसा कमाता है। ऑल्दो उसकी ग्रीड बहुत होती है, लालची होता है वो इंसान, और होता है मतलब उसको कंट्रोल करना चाहिए ये चीज़, नहीं तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो पैसे के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अगर बहुत अच्छा, अगर मैं इनको रेमेडी बताऊं, अब अगर आपको अपने फाइनेंसिस को बहुत अच्छा करना है तो इन लोगों को सोशल पार्टीज या फ्रेंड्स को पार्टीज बहुत थ्रो करनी चाहिए, देनी चाहिए इन लोगों को, बहुत लोगों को ये बुलाए, इनवाइट करे, अच्छी अच्छी जगहों पे लेकर जाए, अच्छे रेस्टोरेंट्स कैफेज में इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में जाना चाहिए, वहाँ से इनके रिसोर्सेज खुलते हैं, वहाँ से इनके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और ये लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से धन की प्राप्ति करते हैं और कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हाउस है 12वां घर, 12th हाउस। अगर 12th हाउस में आपका वीनस बैठा हुआ है तो ये भी वीनस की मतलब बहुत ही पायस कंडीशन है, बहुत ही प्योर साइन मतलब हाउस में बैठा हुआ है, क्योंकि 12th हाउस में वीनस अपने उच्च के उसको भी मतलब पद को भी प्राप्त करता है। 12th हाउस का वीनस वालों का भी एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 12वां घर एक्सपेंडिचर्स का है और वीनस यहाँ पे बैठा है, लग्जरी का ग्रह है, तो ये लोग अपनी लग्जरी के ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं और इनको संतुष्टि मिलती है, इनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है जब ये चीज़ें कर लेते हैं, और इनको करना भी चाहिए। ये जितना होल्ड करके रखेंगे अपने पैसे को, उतने ज़्यादा इनकी बेकार की फालतू की चीज़ों में पैसा खर्च होगा, क्योंकि 12वां घर मैंने बताया एक्सपेंडिचर्स को दिखाता है। इसके साथ साथ इनको अपनी लग्जरी के साथ साथ इनको डोनेशंस बहुत करने चाहिए, 12वां घर डोनेशंस हैं, और स्पेशली अगर वीनस 12th हाउस में है और आपको अपना फाइनेंसेस इंप्रूव करने, वीनस की चीज़ों को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप अपने जो भी आप अर्न करते हैं उसका 10% आप डोनेट करना चालू कर दीजिए। आप देखना 3 महीने 4 महीने में आपकी ग्रोथ ही होगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो इसकी सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल रेमेडी यही है 12वें घर के वीनस वालों को, कि सबसे पहले तो फीमेल्स को बहुत, अगर मेल है तो फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पाइसीज 12th हाउस जो है ना वो बहुत ही इमोशनल साइन है, देने वाला साइन है, बहुत ही पायस एनर्जी, गुरु की एनर्जी है। तो यहाँ पे इन लोगों को फीमेल्स को बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि फीमेल इनकी लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। फॉरेन कंट्री से इनके पास में पैसे आ सकते हैं, इनको इन्वेस्टमेंट्स भी जो है होते हैं वो इनकी बहुत अच्छी जगहों पर होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ भी आती है वो बहुत फाइन आती है, अच्छी आती है, ये सारी चीज़ें भी हैं। अगर यहाँ पे वीनस कुछ मैलेफिक इम्पैक्ट में आ जाए तो फिर जो है राहु के इम्पैक्ट में, शनि के इम्पैक्ट में पैसा तभी भी आता है, लग्जरी तभी भी आती है, लेकिन इनको फियर होता है यहाँ पर कि यार कुछ गलत नहीं हो जाए, मुझे कुछ खराब नहीं, मुझे कोई फंसा नहीं दे। हिडन शत्रु भी रहते हैं इनके, एनिमीज, क्योंकि 12th हाउस आपके छुपे हुए शत्रु हैं। तो यहाँ से ये भी है, अगर मैलेफिक इम्पैक्ट में हो, नींद की परेशानी है, शत्रु की परेशानी है, अननोन फियर्स इनको बढ़ जाते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। लेकिन ओवरऑल 12वें घर का शुक्र जितना मैंने देखा है अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी है, सब भोगों को भोगते हैं ये लोग।
अगर इनको नींद बहुत अच्छी आ रही है, ये बहुत कंफर्टेबल है अपने बेडरूम के अंदर, तो आप समझ जाइए आपका वीनस 12वें घर के अंदर अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आपका बेडरूम बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो भी ये दिखाता है कि वीनस आपके 12वें घर के अंदर अच्छा काम कर रहा है। अगर आपके 12वें घर में वीनस नहीं भी बैठा हुआ है और अपने बेडरूम को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन रखते हैं, उसको सुंदर रखते हैं, तो भी वीनस आपका जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है। और 12th हाउस में इन लोगों को कुछ भी कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ों का डोनेशन करना चाहिए, जैसे कि डबल बेड हो गया, या अगर वो तो चलो बहुत महंगी चीज़ें हो गई, अगर कोई नहीं कर सकता है तो बेड पे जैसे बेडशीट हो गई, पिलो हो गए, जो भी कंफर्ट दे रहा है किसी को, तो ऐसी अगर ये चीज़ें करें तो इनके खुद के कंफर्ट्स जो है वो बहुत अच्छे इंप्रूव होते हैं, क्योंकि 12वां घर देने का इन लोगों को महंगे वाले रिजुविनेट सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स में जाना चाहिए, जो बहुत अच्छे फाइन होते हैं, जहाँ पे शिरोधारा हो रही है, कुछ मसाज हो रही है, थेरेपीज, जितनी भी वेलनेस थेरेपीज हैं, साउंड हीलिंग हो गई, ऐसी जगहों पे इनको जाना चाहिए। ये भी वीनस की बहुत अच्छी एक पावरफुल रेमेडी है। अगर आप ऐसी जगहों पे जाते हैं तो वीनस बहुत पॉजिटिवली अपना रोल प्ले करता है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हुआ हो। तो ये सारी चीज़ें थी 12वें घर के शुक्र के लिए। अब हम ऐसे ही आगे राशियाँ भी लेंगे, फिर हम नक्षत्र भी लेंगे। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पायस ये नॉलेज है, तो ये हर इंसान को किसी ना किसी लेवल पे, छोटे बड़े लेवल पे सीखना जानना चाहिए। इससे आपका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तरीके से एनहांस होती है। तो बहुत सारे वीडियोस आगे आगे मैं ऐसे बनाती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल हो विद रेमेडीज़, और आपको कहीं ना कहीं लाइफ में वो चीज़ें जो है वो आगे लेकर जाएं। Thank you so much.